अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे प्रैक्टिस भी करेंगे और साथ-साथ समझेंगे भी। तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन के अंदर हमने ग्लूकोज का फार्मूला गिवन होगा और उसमें हमने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के एटम, एज वेल एज हमने ईच एलिमेंट की परसेंटेज भी फाइंड करनी है ग्लूकोज के अंदर। इस क्वेश्चन के आप यूं समझ लें दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट के अंदर हमने फाइंड करना है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या है। अब यही तीन एलिमेंट्स हैं ग्लूकोज के अंदर। अगर आप देखें ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। तो इसके अंदर है ही कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीन। दिस इज मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। इन तीनों की परसेंटेज और इन तीनों के नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं, और इन तीनों के नंबर ऑफ एटम फाइंड करने के लिए हमें सैंपल का मास गिवन है 10.5 ग्राम जो है हमारे पास सैंपल का मास भी गिवन है। हम चलते हैं आंसर की तरफ और फाइंड करते हैं कि कैसे हम इन तीनों की परसेंटेज फाइंड करेंगे और कैसे हम ईच जो आपके पास एलिमेंट है ग्लूकोज का उसके नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करेंगे। टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट वी नीड टू हैव द mass of element in that compound divided by molar mass of that compound। इसका मतलब मोलर मास का जहाँ लफ्ज आ गया वहाँ मेरे पास जो फार्मूला है उस मॉलिक्यूलर फार्मूला है वहाँ से मोलर मास निकालना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट मेरा जो काम होगा इस क्वेश्चन में वो ये होगा कि मैं मोलर मास फाइंड करूँ ग्लूकोज का। लेट्स फाइंड मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। ये मुझे मोल्स निकालने में भी हेल्प करेगा, ये मुझे परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट निकालने में भी हेल्प करेगा। क्यों? परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट होता क्या है कि आप उस एलिमेंट का जो मास है कंपाउंड में उसको मोलर मास से डिवाइड कर दें तो परसेंटेज आ जाएगी। हम फाइंड करते हैं मोलर मास। फार्मूला क्या है? C6H12O6। ये क्या बना? 6 मल्टीप्लाई बाय कार्बन प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन। तो ये बन गया 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1.008 प्लस 6 इंटू 16.00। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, एड अप कर लेता हूँ, तो मेरे पास आंसर आता है 180 ग्राम पर मोल। ये मेरे पास आ गया मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। दिस इज मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। ये मेरे पास एक रिक्वायर्ड वैल्यू थी, ये मैंने कैलकुलेट कर ली। अब मैंने करना क्या है, मैंने परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट निकालना है। तो मैं थोड़ा सा ऐसा करता हूँ, स्पेस डेवलप कर लेता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले तो हमारे पास ये है कि परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट निकालने के लिए कार्बन की निकालते हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन जो इस कंपाउंड के अंदर है, मास of carbon in compound, 1 mole of compound divided by molar mass of compound। ठीक है, ये फार्मूला होगा। फॉर हाइड्रोजन क्या होगी? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन होगी mass of hydrogen in that 1 mole of compound divided by molar mass of that compound। और ऑक्सीजन की परसेंटेज आपके पास हल ये है उसका निकालने का कि सेम यही फार्मूला यूज करें। तो यहाँ पे आ जाएगा mass of oxygen in 1 mole of compound over molar mass of compound। अब ये जो मेरे पास सारी फ्रैक्शंस आई है ना, अगर मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास परसेंटेज बन जाएगी। ओके,
इन सारों को मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे लिए ज़रा आसान हो जाएगा कैलकुलेट करना, मैं इनके ऑपोजिट इनकी वैल्यूज़ लिखता जाऊंगा डिफरेंट कलर से और मेरे लिए ये आसान होता जाएगा। 100 से स्टूडेंट मल्टीप्लाई करना है इस फार्मूला को ताकि आपके पास हर एक की परसेंटेज आ जाए। mass of carbon divided by molar mass of compound multiply by 100 whatever the values are। अब आप कहेंगे कि कार्बन तो 6 हैं C6H12O6 में, जो हमारे पास फार्मूला है C6H12O6, इसमें 6 कार्बन है तो एक कार्बन का मैस होता है 12, तो 6 कार्बन का जो मैस होगा वो डेफिनेटली 6 मल्टीप्लाई बाय 12 होगा, और 6 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना होता है 72 डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ दैट कंपाउंड, हमारे पास कितना गिवन है 180। अब ये आ गई आपकी फ्रैक्शन, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दे परसेंटेज बन जाएगी, ये बनी 40%। हाइड्रोजन कितने हैं? ओके हाइड्रोजन है मेरे पास इसमें 12, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1.008 दैट कम टू बी अराउंड 12 ही आता है इसका आंसर, तो 12 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 100, तो मेरा आंसर आया 6.66%। उसके बाद मेरे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है इसके अंदर है 6, एक ऑक्सीजन का मैस होता है 16, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 16 जो होगा वो होगा 96, तो 96 over 180 मल्टीप्लाई बाय 100 that comes to be 53.33%। ना ये मेरे पास 4 आंसर आ गए। मैं ऐसा करता हूँ इनको हाईलाइट कर लेता हूँ। ये मेरे पास आंसर आया है फॉर कार्बन, ये मेरे पास आंसर आया है फॉर हाइड्रोजन, और ये मेरे पास आंसर आया है फॉर ऑक्सीजन। तो ये मेरे पास डिफरेंट एलिमेंट्स की जो परसेंटेजेस है वो आ गई ना। हमने हाफ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये है कि क्या हम नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि नंबर ऑफ एटम्स निकाले कैसे जाते हैं। तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं, इसको हम ऐसा करते हैं स्पेस डेवलप करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हो तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता हो तो नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला ये होता है मोल्स ऑफ दैट मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। अब एवोगैड्रो नंबर की तो वैल्यू सारे ही जानते हैं और हमें भी आइडिया है कि एवोगैड्रो नंबर है क्या। एवोगैड्रो नंबर असल में हम ऐसा करते हैं, इसको साइड पे लिख लेते हैं अपनी आसानी के लिए। एवोगैड्रो नंबर की जो वैल्यू होती है Na की वो होती है 6.02 10⁻23। तो हम ये तो वैल्यू जानते हैं, मोल्स नहीं पता हमें, मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो मोल्स निकालने के लिए हमें पहले तो मैस ऑफ कंपाउंड पता होना चाहिए और फिर मोलर मैस ऑफ कंपाउंड पता होना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन की तरफ वापस जाएं, क्वेश्चन की तरफ अगर हम वापस जाएं तो हमारे पास 10.5 ग्राम ऑफ सैंपल गिवन था, 10.5 ग्राम ऑफ सैंपल। तो हम इस वैल्यू को यूज़ करते हैं 10.5 ग्राम ऑफ सैंपल को, और हम अपना जो मैस है सब्सटेंस का वो निकालते हैं। वो तो खैर मैस तो निकला हुआ है, मोल्स निकालते हैं सब्सटेंस के। सो मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ दैट कंपाउंड। तो मैस कितना गिवन है हमारे पास 10.5, ओके। मोलर मैस कितना गिवन है 180, ये हमारे पास मोल्स आ जाएंगे 0.05833, ये आ गए हमारे पास मोल्स किसके, ग्लूकोज के। क्या फार्मूला था C6H12O6। अब स्टूडेंट्स आपने एक बात याद रखनी है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए मोल्स कैलकुलेट किए गए हैं। सो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सबसे पहले निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फार्मूला क्या था कि हम मोल्स को मल्टीप्लाई कर दें एवोगैड्रो से। सो यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर।
मोल्स कितने निकले हैं 0.05833 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो 6.02 10⁻23। तो मेरे पास जो नंबर ऑफ एटम्स आए वो आए 3.5 अराउंड 3.5 10⁻22 राउंड ऑफ करके। ये मेरे पास आ गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मेरे लिए बहुत आसान है हर एक के नंबर ऑफ एटम्स निकालना। मसलन अगर मैं यहाँ लिखूं ग्लूकोज C6H12O6, तो मैं 1 बाय 1 निकालता हूँ। सबसे पहले तो इसके अंदर निकालते हैं हम कार्बन के एटम्स। देखें, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर 1 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर 6 हैं, ठीक है। तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका बड़ा सिंपल है। कार्बन के निकालने के लिए हम एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला सिस्टम यूज़ करते हैं। C6H12O6 का अगर एक मॉलिक्यूल हो तो कार्बन के कितने होते हैं उसके अंदर? 6। ठीक हो गया। अगर हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हों 3.5 10⁻22, तो ये कितने होंगे? x। अब स्टूडेंट, ऐसे फार्मूले को इस तरह टैकल किया जाता है कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। ये आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा और अपनी जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि अगर एक मजदूर एक घर बनाता है तो 100 मजदूर कितने घर बनाएंगे, इस तरह करके जो कंपैरिजन होता था। सो अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर 6 कार्बन है तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के अंदर कितने होंगे, उसको हम x एज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा x मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 3.5 10⁻22। सो ये बन गया हमारे पास 2.1 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। x की वैल्यू आ गई। अब हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ये आ गया एटम्स ऑफ कार्बन। अब हम चलते हैं फॉर हाइड्रोजन, क्या फार्मूला होगा हाइड्रोजन के लिए निकालते हैं। अच्छा, बात यूं है कि C6H12O6 में हाइड्रोजन एक अगर हो मॉलिक्यूल तो हाइड्रोजन कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ ताकि ये मेरे लिए आसान हो जाए फाइंड करना। ओके, 3.5 10⁻22 में कितने होंगे? x क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 3.5 10⁻22। तो मेरे पास जो आंसर आया हाइड्रोजन एटम्स का वो आया 4.2 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अब मैं इसको भी हाईलाइट कर लेता हूँ। ये मेरे पास हाइड्रोजन के एटम्स आ गए लास्ट। अब हम चलते हैं एटम्स ऑफ ऑक्सीजन निकालते हैं। उसके लिए फिर स्पेस डेवलप कर लेते हैं। C6H12O6 में कितने ऑक्सीजन होते हैं? एक के अंदर 6 होते हैं। तो 3.5 10⁻22 के अंदर कितने होंगे? x। तो x की वैल्यू क्या आई? 6 मल्टीप्लाई बाय 3.5 10⁻22। तो यहाँ से आंसर आया 2.1 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं हम ताकि हमारा आंसर जो है वो मिक्सअप ना हो। अब स्टूडेंट्स, आपने करना ये है कि जब आप सारों की नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर लेंगे तो 1 बाय 1 उनको हाईलाइट कर दीजिएगा, उनको एनसर्कल कर दीजिएगा, उनको किसी बॉक्स में क्लोज करके दिखाइएगा। यानी कि आपने पहले 3 फाइंड करने थे परसेंटेजेस के लिए जो फार्मूला था हमारे पास वो ये था मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड, और फिर जो वैल्यू है उसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो परसेंटेज बन गई। और फिर हमने नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकलने के बाद हमने हर मॉलिक्यूल में एक में 6 एटम होते हैं कार्बन के, तो हमने फाइंड कर लिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके फार्मूला यूज करके कि हर एक में कितने एटम्स होंगे। सो दिस इज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी नहीं है, ये थोड़ा सिंपल है, लेकिन आपने इसको प्रैक्टिस जरूर करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 करने जा रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर हमने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है। एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के वही 4 स्टेप्स हैं जो हमेशा से हम पढ़ते आ रहे हैं। पहला स्टेप हमारे पास ये होता है कि हमने पहले स्टेप के अंदर हमने फाइंड करना होता है कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट क्या है। हमारे पास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट गिवन होनी चाहिए। दूसरे स्टेप में हम फाइंड क्या करते थे, मोल्स फाइंड करते थे, ग्राम एटम्स फाइंड करते थे। तीसरे स्टेप के अंदर हम एटॉमिक रेशियो फाइंड करते थे। एटॉमिक रेशियो कैसे फाइंड करते थे हम, कि हम डिवाइड करते थे सबसे छोटी जो मोल्स की वैल्यू होती थी इन बिटवीन द एलिमेंट्स उससे। एंड फोर्थ पॉइंट ये था कि अगर तो हमारी जो एटॉमिक रेशियो आई है वो होल नंबर है तो ओके है, अगर नहीं होल नंबर तो उसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसे होल नंबर में कन्वर्ट करना है, यानी कि डेसिमल में वैल्यू नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे लिखते हैं होल नंबर रेशियो। ये 4 स्टेप थे हमारे। हम इन्हीं 4 स्टेप को दोबारा करते हैं और फिर उससे हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, उसे रीड करते हैं कि उसमें है क्या। इथाइलिन ग्लाइकोल इज यूज एज अ ऑटोमोबाइल एंटीफ्रीज। एंटीफ्रीज ऑटोमोबाइल्स में तब यूज होता है जब आप फ्रीजिंग पॉइंट को कम करना चाहते हैं और बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि वर्किंग रेंज जो होती है रेडिएटर के अंदर लिक्विड की उसको बढ़ाना चाहते हो तो एंटीफ्रीज के तौर पे आप इथाइलिन ग्लाइकोल डालते हैं रेडिएटर के अंदर एज अ केमिकल। उसमें जो कार्बन की परसेंटेज है, हाइड्रोजन की परसेंटेज है और ऑक्सीजन की परसेंटेज है वो तीनों गिवन है। ओके, मोलर मास भी गिवन है 62.1 ग्राम पर मोल। डिटरमिन इट्स एम्पिरिकल फार्मूला, उसका एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमिन करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे मोलर मास गिवन होने का मतलब एक ये भी समझा जा सकता है कि वो आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं। एक ये भी समझा जा सकता है कि अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में मॉलिक्यूलर फार्मूला तक आ जाए तो आप उसे कैलकुलेट कर सकें। सो समहाउ अभी चूंकि हमारे पास सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है, मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बता तो दूंगा कि मोलर मास यूज करके मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकाला जाता है, लेकिन अभी हमारा जो क्वेश्चन है उसकी डिमांड है सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला। उसमें एज अ एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा क्वेश्चन का पार्ट दिया गया है 62.1 ग्राम पर मोल मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। तो हम चलते हैं अपने एम्पिरिकल फार्मूला की तरफ। एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले आप ऐसा किया करें कि एलिमेंट्स को कंपैरिजन में लिख लिया करें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही 3 एलिमेंट्स गिवन है तो मैंने इन्हीं को कंपैरिजन में लिख लिया। कार्बन है हमारे पास गिवन 38.7, इनकी परसेंटेजेस मैंने कंपैरिजन में लिखनी है 9.7 एंड 51.6 परसेंटेजेस लिख ली। स्टेप नंबर 1 मेरा कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2 है कि मैं इनके मोल्स फाइंड करूँ। इनके मोल्स फाइंड करने के लिए आपको इनको डिवाइड करना पड़ेगा इनके एलिमेंटल मैसेज से। वो क्या होते हैं, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1.008 होता है, ऑक्सीजन का 16.00 होता है। नाउ हमारे पास जो मोलर मास आएगा कार्बन का वो आएगा 3.225, हाइड्रोजन का आएगा 9.62 और ऑक्सीजन का आएगा 3.225। ओके, अब यहाँ से एक बात तो मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया कि ऑक्सीजन और कार्बन की जो वैल्यू है ना एम्पिरिकल फार्मूला में वो अराउंड 1 आएगी, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है वो एक जितनी बराबर है। तो अगर मैं इनमें से कोई भी लीस्ट वैल्यू लूँ और डिवाइड करूँ तो मेरी जो एटॉमिक रेशियो आएगी इनके लिए, कार्बन और ऑक्सीजन के लिए, वो 1 आएगी। समहाउ हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। हमारा स्टेप नंबर 2 भी पूरा हो गया, हमने मोल्स फाइंड कर लिए। ये स्टेप नंबर 2 है, इसमें हमने मोल्स फाइंड करने थे, मोल्स फाइंड कर लिए। स्टेप नंबर 3 की तरफ चलते हैं, एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो के लिए इन तीनों में से सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड करना है। इन तीनों में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो 3.225 ही है, तो इसी से डिवाइड कर देते हैं, इसको भी, इसको भी। नाउ हियर कम्स द आंसर ऑफ फर्स्ट। इसको अगर मैं करूँगा डिवाइड तो आएगा आंसर 1, इसको करूँगा तो आएगा 3 और इसको करूँगा तो आएगा अगेन 1। सो हमारे पास स्टेप नंबर 4 में है कि होल नंबर रेशियो है
अगर नहीं है तो उसे होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करें। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये होल नंबर रेशियो है, इट्स नॉट अ डेसिमल वैल्यू। सो मैं क्या करता हूँ, इसको होल नंबर रेशियो में लिख देता हूँ एज सच, क्योंकि ये है ही होल नंबर रेशियो, तो इसको सीधा सीधा एम्पिरिकल फार्मूला की फॉर्म में लिखते हैं। उसके लिए इसको थोड़ा सा मैं मार्जिन डेवलप कर लेता हूँ। ये आ गया, कार्बन का आ गया मेरे पास वैल्यू 1 C1, हाइड्रोजन की आ गई 3 और ऑक्सीजन की आ गई अगेन 1। सो ये मेरे पास बन गया इसका एम्पिरिकल फार्मूला। व्हाट इफ वो कहते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला के साथ साथ आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकालें। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए मुझे मोलर मास चाहिए। मोलर मास हमारे पास गिवन है, अगर आप गौर करें तो ये मोलर मास गिवन है। तो मोलर मास में यहाँ लिख लेता हूँ, मोलर मास मेरे पास गिवन है 62.1। 62.1 ग्राम पर मोल। ओके, मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना चाहता हूँ। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए मेरे पास एक सिंपल इक्वेशन थी, n फैक्टर मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला तो गिवन है, n निकालना है। n की वैल्यू इक्वल होती है मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास जो गिवन है, एम्पिरिकल फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। मोलर मास कितना गिवन है 62.1, एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना गिवन है हमारे पास, वो हमें निकालना पड़ेगा इस फार्मूले से। इस फार्मूले से निकाल लेते हैं हम। ऐसा करते हैं, C1 है 1 कार्बन प्लस 3 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन, तो ये मेरे पास आ गया 12 प्लस 3 प्लस 16 31। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 31। तो मेरी n की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2। तो यहाँ पे हम फार्मूले की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय C1 एम्पिरिकल फार्मूला H3O1, तो ये हमारी वैल्यू बन गई C2H6O2। ये आ गया हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो एम्पिरिकल फार्मूला है इसमें ये 1 लगाने की ज़रूरत नहीं भी है। मीन्स अगर ये लिखा हो CH3O, इन दैट सिनेरियो ये सही है। आप इसको इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, एक ही बात है। मोस्ट प्रोबेबली मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में वो पूछा जाता भी है तो हमने उसे कैलकुलेट कर लिया है। एम्पिरिकल फार्मूला के पहले 4 स्टेप किए हैं, फिर हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने की कोशिश की है। आई होप स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल आपको आसान लगे होंगे और आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।